Hello dear students, welcome to our channel. Today we will discuss question answers of chapter number 8, Rural Livelihoods. First question, you have probably noticed that people in Kalpattu are engaged in a variety of non-farm work. लिस्ट 5 ऑफ देम। यहाँ पे बताना बच्चों कि जो कलपट्टू गांव के लोग थे वो बहुत से कामों में लगे हुए थे। कौन से काम थे वो? नॉन फार्म मीन्स गैर कृषि वाले काम, यानी कि बिना खेती के काम। तो उनकी हमने लिस्ट बनानी है, 4 कामों के नाम लिखने। तो आंसर है हमारा द पीपल ऑफ कलपट्टू आर engaged in the following works. Number 1, making baskets, making utensils, trading, teaching or blacksmith. Next, question number 2, list the different types of people you read about in Kalpattu who depend on farming. अब यहाँ पे बच्चों आपने उन लोगों के बारे में बताना है जो कृषि के ऊपर निर्भर है। Who is the poorest among them and why? और उनमें से सबसे गरीब कौन है और क्यों? तो हमने चैप्टर में रीड किया था बच्चों, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल हु डिपेंड्स ऑन फार्मिंग आर लैंडलेस फार्मर्स, यानी कि वहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जो बिना, जिसके पास क्या है, जमीन नहीं है, वो दूसरे की जमीन पर काम करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लैंडलेस फार्मर्स। ठीक है। और थे स्मॉल लैंड ओनर्स, और कुछ ऐसे किसान थे जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन थी। एंड बिग लैंड ओनर्स, और कुछ ऐसे किसान थे जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन थी। लैंडलेस फार्मर्स आर द पुअरेस्ट अमंग देम, उनमें से जो लैंडलेस है यानी कि जिसके पास जमीन नहीं है वो किसान क्या है, गरीब हैं। बिकॉज दे हैव टू डिपेंड ऑन अदर लैंड ओनर्स फॉर द फार्मिंग जॉब, क्योंकि उन्हें खेती के लिए, काम करने के लिए, कमाने के लिए दूसरे जो लैंड ओनर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। Question number 3, imagine you are a member of fishing family and you are discussing whether to take a loan from the bank for an engine. What would you say? तो आप इसके बारे में क्या कहोगे? यानी कि आपने लोन लेना है बैंक से, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? तो आंसर है हमारा I would say that it is better to take loan from bank for this purpose. यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस पर्पज के लिए बैंक से लोन लेना अच्छा है देन टू गो टू ए मनी लेंडर। एक मनी लेंडर के पास यानी कि एक साहूकार के पास जाने की बजाय हमें बैंक से लोन ले लेना चाहिए। मनी लेंडर्स यूजुअली चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट विच कुड लीड द फैमिली इनटू ए डेट ट्रैप। और जो मनी लेंडर्स होते हैं बच्चों, जो साहूकार होते हैं, वो क्या करते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट लगाते हैं और इस तरह जो फैमिली है कर्जे में डूब जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पुअर रूरल लेबरर लाइक तुलसी। तुलसी कह सकते हैं बच्चों, हम तुलसी कह सकते हैं। तुलसी ऑफन डू नॉट हैव एक्सेस टू गुड मेडिकल फैसिलिटीज, गुड स्कूल्स एंड अदर रिसोर्सेज। यानी कि जो मजदूर लोग थे बच्चों गांव में, तो वो लोग क्या मतलब कि अच्छी फैसिलिटीज को प्राप्त नहीं कर सकते थे। ना तो उनको मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी मिलती थी, ना वो अच्छे स्कूल में जा सकते थे, और ना ही दूसरे अच्छे रिसोर्सेज का वो फायदा उठा सकते थे। यू हैव रीड अबाउट इनइक्वालिटी इन द फर्स्ट यूनिट ऑफ दिस चैप्टर। आपने इस चैप्टर के इस टेक्स्ट के फर्स्ट में पढ़ा किसके बारे में? इनइक्वालिटी यानी कि असमानता के बारे में। द डिफरेंस बिटवीन हर एंड रामलिंगम इज वन ऑफ द अनइक्वालिटी। यहाँ पे बताया गया बच्चों कि वहाँ पे एक रामलिंगम नाम का एक आदमी था जो कि एक लैंडलॉर्ड था जिसके पास बहुत सारी जमीन थी, और एक ये गरीब तुलसी थी। ठीक है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस दिखाई देता है वो क्या है? सीधा सा हमें दिखाई दे रहा है कि असमानता है ना। द डिफरेंस बिटवीन हर एंड रामलिंगम इज one of unequality. Do you think
दिस इज ए फेयर सिचुएशन, क्या आप सोचते हो कि एक फेयर सिचुएशन है? वट डू यू थिंक कैन बी डन, आप क्या सोचते हो क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? डिस्कस इन क्लास, आपने इसको क्लास में डिस्कस करना है। यहाँ पे इसका आंसर लिखते हैं हम। नो दिस सिचुएशन, जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, नो दिस इज नॉट ए फेयर सिचुएशन। All are equal in the eyes of the Constitution. It is the duty of government to provide basic facilities to all. किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों? ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी ड्यूटी है सभी को बेसिक जो फैसिलिटीज हैं वो उपलब्ध करवाना। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक द गवर्नमेंट कैन डू टू हेल्प फार्मर्स लाइक शेखर व्हेन दे गेट इन डेट? डिस्कस। यहाँ पे पूछा बच्चों कि जो गवर्नमेंट है उसको शेखर जैसे किसानों के लिए क्या करना चाहिए जब वो कर्जे में डूब जाते हैं? तो आंसर है हमारा यहाँ पे, द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड असिस्टेंस टू फार्मर्स लाइक शेखर। शेखर जैसे फार्मरों को जो गवर्नमेंट है वो सहायता उपलब्ध करवा सकती है। इंटरेस्ट फ्री लोन दे सकती है उनको, लोन एट द लोएस्ट रेट कैन बी हेल्प देम, और ऐसा लोन जिसका इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम हो वो उनकी हेल्प कर सकता है। सीड्स, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स कैन आल्सो बी प्रोवाइडेड टू देम ऑन सब्सिडाइज्ड रेट, यानी कि जो खेती के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स वगैरह, इनको भी गवर्नमेंट ऐसे लोगों को सब्सिडी वाले रेट पर इनको देना चाहिए ताकि इनकी हेल्प हो सके। मीन्स हम कह सकते हैं सीड्स, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स कैन आल्सो बी प्रोवाइडेड टू देम ऑन subsidized rate. Next question number 6. Compare the situation of Shekhar and Ramalingam by filling out the following table. बच्चों आपने इस टेबल को फिल करके रामलिंगम और शेखर के बीच में जो डिफरेंस है, जो उनकी सिचुएशन का डिफरेंस है, उसको यहाँ पे आपने समझाना है। यहाँ पे देखो शेखर लिखा और यहाँ लिखा है रामलिंगम। यहाँ साइड में लिखा है लैंड कल्टीवेटेड, मीन्स उनके पास खेती करने योग्य जो जमीन है वो कितनी है। ठीक है, लेबर रिक्वायर्ड है कि नहीं, इसको भी रिक्वायर्ड है कि नहीं, इसे लोन की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, इसको भी। ठीक है, और ये अपनी जो फसल है उसको बेचता है या नहीं। यहाँ पे देखो हम इसको फिलअप कर देते हैं। लैंड कल्टीवेटेड, इसके पास 2 एकर्स है और इसके पास 20 एकड़ है। लेबर रिक्वायर्ड, शेखर को लेबर नहीं चाहिए लेकिन इसको रिक्वायर्ड है, इसके यहाँ पे बहुत सारे लेबर काम करते हैं। लोन्स रिक्वायर्ड, यस ही टेक्स लोन फ्रॉम ट्रेडर्स, और ये भी लोन लेता है। ही टेक्स लोन फ्रॉम गवर्नमेंट बैंक, ये गवर्नमेंट बैंक से लेता है जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम होता है। सेलिंग ऑफ हार्वेस्ट मीन्स जो फसलें कट जाती है उसके बाद, यस उसको बेचना पड़ता है उसको, टू पे बैक द लोन, और लोन को पे करने के लिए उसको कुछ फसल को बेचना पड़ता है। ही ओन्स ए राइस मिल, और जो रामलिंगम है बच्चों वो एक राइस मिल का ओनर है। अदर वर्क डन बाय देम, वो कोई और काम करते हैं। यस ये क्या करता है, काऊ रखता है, उसके दूध को बेचता है। ही सेल्स द मिल्क ऑफ काऊ, और रामलिंगम क्या करता है, उसकी एक दुकान है। ही हैज ए शॉप ऑफ सीड्स एंड पेस्टिसाइड्स, उसके पास क्या है बच्चों, रामलिंगम के पास, उसके पास एक दुकान है सीड्स की और पेस्टिसाइड की। तो यहाँ पे हमें अंतर साफ दिखाई दे रहा है बच्चों शेखर और रामलिंगम में। ये यहाँ पे इसकी सिचुएशन बहुत ही खराब है और रामलिंगम की सिचुएशन बहुत ही अच्छी है। ठीक है बच्चों, आपको ये चैप्टर और इसके क्वेश्चन आंसर्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे आने वाले
वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।